छात्र राष्ट्रीय जनता दल की प्रबुद्ध साथियों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में छात्रों के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन को लेकर भरपूर तैयारी और देश की जो स्थिति और परिस्थिति है, इस संदर्भ में कार्यक्रम आने वाले दिनों में छात्रों के द्वारा आंदोलन का रूपरेखा तय किया गया है। खास करके उपस्थित हमारे छात्र साथियों से हम एक चीज़ आगाह करना चाहते हैं, खास करके आज जो भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में चल रहा है, जो आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा और इनके पार्टी के द्वारा जो 14 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया था और उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा था जहां आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य होगा। उनके घोषणा पत्र में था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे और उनके घोषणा पत्र में था जो विदेश में प्रे काले धन है लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, महंगाई भगा देंगे। लेकिन जस्ट लाइक उल्टा हम लोग बहुत छोटे अवस्था में पढ़ा करते थे, अनाथ का सनाथ और प्रतिकूल का प्रतिकूल अमस्या का पूर्णिमा। अगर यह जान लीजिए हमारे छात्र मित्रों, अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, अगर ये कहा जा रहा है या इनके घोषणा पत्र में या मंचों से इनकी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं महंगाई दूर भगा देंगे, तो समझ जाइए देश में विशाल महंगाई आने वाला है, बेरोजगारी दूर भगा देंगे। समझ जाइए ये पूरे विश्व से सबसे बड़ा बेरोजगारी भारत में आने वाला है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आप छात्र हैं, नौजवान हैं, आप बहुत सारे छात्र नरेंद्र मोदी जी के सभा में रोजगार के नाम पर मोदी 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 चिल्लाने का काम करते हैं। परिणाम क्या हुआ? आप लोगों को रोजगार देने के बदले जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भारत में फैक्ट्रियाँ, प्लांटेशन, रेलगाड़ी, रेल पटरी, हवाई जहाज, बंदरगाह, BSNL, तमाम तरह के जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री प्लांटेशन था, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेचने का काम किया। बेचने वाले कौन हैं? हम नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। मात्र 4 विदेशी दलाल हैं जो दो विदेशी दलाल इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और 2 विदेशी दलाल इस देश को संपत्ति को खरीद रहे हैं मित्रों। और इनके नेत्री 14 के लोकसभा में 400 रुपया प्रति सिलेंडर था, तो वो एक हाथ माथे पर दे देती थी ये सिलेंडर लेकर, दूसरे हाथ एक कमर पर देकर बड़ी मैंने चमकती थी सिलेंडर लेकर डांस करना शुरू कर देती थी। ये गैस सिलेंडर का दाम बहुत महंगा है। आज वो डांस करने वाली नेत्री गायब है, लगता है वो विदेश चली गई है। जब 400 रुपया में वो डांस कर रही थी, आज 1400 रुपया में कहाँ गुम हो गई है। खास करके छात्रों से हम अपील करना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी के छात्र हैं या अन्य छात्र साथी हैं, खास करके जब देश में जुल्म की ताकत आगे बढ़ने का काम किया है, खास करके छात्रों का उत्तरदायित्व है, कारण ये छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, ये आने वाले भारत हैं, इनको उत्तरदायित्व है इस देश को बचाना। ये कुकुरती, निकम्मी और जनविरोधी सरकारें हैं, उसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। वक्त आ गया है, आप अपना रोजगार मांग करिए। नरेंद्र मोदी जी, आपने घोषणा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ में कई करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया और युवाओं की तो बात छोड़ दी। खास कर हिंदुस्तान में गरीबी लाने वाली सरकार अगर कोई गिनती में आएगा तो वो यही भारतीय जनता पार्टी, RSS वाले। इससे भी बढ़कर
इनका गुणवत्ता सुनिए। इस समय हमारा देश गुलाम था, इन्हीं के कुछ लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत को दलाली करने का काम करते थे, और उनके साथ मिलकर हमारे देश के छात्रों के साथ, हमारे देश के किसानों के साथ, हमारे देश के नौजवानों के साथ, हमारे देश की महिलाएं के साथ, बहनें के साथ जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में अत्याचार किया जाता था, आज वही परिस्थिति हमारे देश में। अब मणिपुर में ले लीजिए, हमारे बहनें के साथ, हमारे माताएं के साथ, ये क्या इनके गुंडे के द्वारा नंगा कर करके इतना बड़ा कृत्य अंग्रेजी हुकूमत में हमारे देश में नहीं हुआ करता था। मित्रों, 14 के लोकसभा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन गई देश में, देश खंडित हो जाएगा। जिस तरह से इनके पुरखों ने हमारे देश को खंडित करके पाकिस्तान बनाने का काम किया और जय बंगला बनाने का काम किया, इनके पुरखों के द्वारा हमारे देश को खंडित करने का काम किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः देश में सत्ता में आ गई, हमारा देश खंडित हो जाएगा। आज खंडित करने का षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बेरोजगारी की सवाल, महंगाई की सवाल। इन मुद्दों पर, किसानों की सवाल पर इन सरकार से पूछा जाए कि हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मणिपुर में जो कुकृत्य किया है, ये देश खंडित होने से बचाने के लिए आप लोगों से अपील करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान बचाने की जरूरत है। आने वाले दिन में आप लोगों से अपील करना हम चाहते हैं, छात्र नौजवानों से, हमारे पार्टी के, देश के युवाओं के जो आवाज़ हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हमारे देश में कोई सोशलिस्ट समाजवादी सरदारा के नेतृत्व करने वाले कोई हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज देश की बचाने की जरूरत है। देश को खंडित होने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को बचाने की जरूरत है। आज युवाओं के लिए जो लड़ाई हमारे लोकनायक जयप्रकाश बाबू ने लड़ा, किसानों के लिए राजनारायण जी ने लड़े, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लड़े, तमाम हमारे नेताओं के द्वारा जो लड़ाई लड़ा गया, महात्मा गांधी को देश को बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश को बचाना है, नेताजी सुभाष चंद्र को देश को बचाना है। आज पुनः हमारा देश गुलामी को इतिहास रचने के लिए जा रहा है। आप तमाम छात्रों से हम अपील करना चाहते हैं, इस देश को बचाने के लिए नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मानकर चलिए हम तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश को बचाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र नौजवान। Thank you.